पुल, नहीं चाहिए कच्चा पुल, हमें चाहिए पक्का पुल। नहीं चाहिए कच्चा पुल, हमें चाहिए पक्का पुल। जबलपुर के नर्मदा तट सरस्वती घाट से गौरी घाट तक पक्का पुल बनाने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह किया। प्रदर्शन में ललपुर, डुडवारा, खुलरी, देवरी, सकरी, इमलिया सहित करीब 50 गांव के ग्रामीण जल सत्याग्रह में शामिल हुए। प्रदर्शन में पहुंचे ग्रामीणों की मांग है कि सरस्वती घाट से गौरी के बीच यदि पक्का पुल बनता है तो क्षेत्र का समुचित विकास कर सकता है और हजारों ग्रामीणों की जिंदगी बदल सकती है। चाहे पंचकोशी परिक्रमा से निकलना हो या फिर युवाओं का रोजगार के लिए शहर आना हो, बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना हो या फिर व्यापारियों को खरीदी करने शहर आना हो, सभी के लिए यह पुल वरदान साबित होगा। इसके साथ ही भेड़ाघाट में बनने वाली संगमरमर की मूर्तियों की कलाकृति टूरिज्म वाले आसपास के टूरिस्ट स्पॉट सहित रेलवे स्टेशन व नेशनल हाईवे के कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। ग्रामीणों ने इस आंदोलन को बिना किसी राजनीतिक पार्टी के सहयोग से शुरू किया है। इसके चलते आसपास के ग्रामों में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आसपास के गांवों के पंच, सरपंच सहित प्रबुद्ध ग्रामीण जन के बीच जाकर ग्रामीणों को पुल की आवश्यकता पर सबकी सहमति बना ली है, जिसके बाद हजारों की तादाद में ग्रामीणों ने मिलकर सत्याग्रह कर अपनी आवाज बुलंद की। हमें नहीं चाहिए कच्चा पुल, हमें चाहिए पक्का पुल। सरस्वती घाट से ग्वारी पक्का पुल ही चाहिए। हमें नहीं चाहिए कच्चा पुल, हमें चाहिए पक्का पुल, हमें नहीं चाहिए कच्चा पुल, हमें चाहिए पक्का पुल। हमें नहीं चाहिए कच्चा पुल, हमें चाहिए पक्का पुल, नहीं चाहिए कच्चा पुल, हमें चाहिए पक्का पुल। पुल नहीं, वोट नहीं, पुल नहीं, वोट नहीं, पुल नहीं, वोट नहीं, पुल नहीं, वोट नहीं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरस्वती घाट से गौरी तक पक्का पुल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन सत्ता पलटते ही कांग्रेस की सरकार आते ही कमलनाथ सरकार ने पक्के पुल को पीपा पुल के तब्दील कर दिया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बरगी विधानसभा में आने वाली गरीब जनता के साथ दोनों सरकारें छलावा कर रही है। ग्रामीणों ने पानी में उतरकर घंटों तक जल सत्याग्रह किया। इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि आने वाले आगामी चुनाव में इसका खामियाजा दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा और सरस्वती घाट सहित सभी गाँव के वासियों ने आगामी चुनाव में होने वाली वोटिंग का बहिष्कार करने का भी ऐलान कर दिया है, जिसका खामियाजा दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं। हम जी पक्के पुल बनने की बात कही गई थी, तो दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या रोड़ा है कि पुल नहीं बन पा रहा? यहाँ पे पूर्व में सरकार द्वारा पक्का पुल स्वीकृत किया गया था, लेकिन कुछ संगठनों द्वारा बताया गया कि यहाँ पे पीपा पुल बनना चाहिए या फिर स्टेट पुल बनना चाहिए। आप भी आए नाव से, आपने भी देखा है कि यहाँ पे कितना ज़रूरत है पक्के पुल में। यहाँ से रोजगार जुड़ जाएंगे और पक्का पुल मिलेगा। बरसात में यहाँ पे जब यहाँ पे नर्मदा जी आ जाती है तो 8-10 दिन नाव बंद हो जाती है, तो यहाँ पे एक गाँव है जो हमारे, वो सब लोगों का रुकना हो जाता है, आ नहीं पाते हैं, उस बार जा नहीं पाते हैं। गरीब लोग हैं, जो रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, रोजगार कर नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोगों की मांग है, सभी से निवेदन है, सभी दल के लोग हैं हम लोग यहाँ पे, कि कोई इसका विरोध ना करे और इसमें पक्का पुल बनाया जाए। ऐसी ही बात कही जा रही है कि आगामी चुनाव आने वाले हैं, अगर इस पर अगर पक्का पुल नहीं बनता है तो इस चुनाव का वोट डालने का बहिष्कार करेंगे। देखिए क्या बताया आपने? आगामी चुनाव आने वाले हैं, लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि हाँ, अगर इस पुल में कोई विरोध करता है तो उसका विरोध होगा और आगामी चुनाव में कोई यहाँ पे वोट नहीं डालेगा। ठीक नाम आपका? अभिषेक राज, चलना मंडल भाजपा। पुल की मांग के कारण सत्याग्रह है। ये हम लोग सत्याग्रह कम से करते करते 3 या 4 बार हो गया है। हम लोगों ने पिछली बार भी सत्याग्रह किया था और करा आज और करते रहेंगे। ये जो पुल है सरस्वती घाट से ग्वारी, ये कम से कम 50 गाँव को जोड़ेगा और ये 50 गाँव की भविष्य का सवाल है। आज हमारे साथ जनता में युवा, महिलाएं, सारे कोई जुड़े हुए हैं, इन सब के भविष्य का सवाल है।
और हमें सिर्फ इसलिए जुड़े हैं आज यहाँ कि चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे नेतागण हो, हमारी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे इस पुल को बनने दीजिए, जो कि शासन द्वारा 10 साल से सैंक्शन हो चुका है, फिर किसी न किसी कारण से ये विफल होता रहता है और बनता नहीं है। तो क्या वजह मानते हैं? कोई राजनीतिक पार्टी? मैं वजह ये मानता हूँ, हो सकता है, मैं किसी का नाम ही लेना चाहता, हो सकता है राजनीतिक हो सकता है ये किसी का मंशा ना हो सकता है लोग सोचते हो कि इधर बनने से पुल यहाँ किसी चीज़ की हानि होगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ किसी चीज़ की हानि नहीं होगी। ये सिर्फ एक मिट्टी का पहाड़ है और एक वो मिट्टी का पहाड़ है, इन दोनों को जोड़ना है और जनता का भविष्य है। और एक छोटा सा तर्क की बात करना चाहता हूँ उनके लिए जो ये सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ बनने से नुकसान होगा। तो ये छोटा सा टापू है 800 गाँव का भेड़ाघाट, यहाँ 2 कंक्रीट पुल से जुड़ा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो वो है। तो 2 कंक्रीट पुल से अगर आप 800 लोगों को जोड़ सकते हो तो एक छोटे कंक्रीट पुल से आप 30,000 जनता को जोड़ सकते हो। आपने सत्याग्रह किया है, अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानता तो आगे क्या कदम रहेगा? आगे हम लोगों का यही कारण है, हम लोग और सत्याग्रह करेंगे और हम लोग ने सबने सोचा है आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ये पूरे 25 से 30 गाँव ये वोट नहीं डालेंगे। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको जब पुल नहीं बना? पुल नहीं बनता होता तो सबसे पहली बात ये ग्वारी गाँव है, ये सबसे आखिरी में लगता है। ऐसे यहाँ 25 गाँव है, किसी की रात को मेडिकल से किसी को प्रॉब्लम होती है मान लो तो वो 25 से 30 किलोमीटर घूम के मेडिकल जाता है और यहाँ सामने 8 किलोमीटर मेडिकल है। दूसरी बात, हमारी तहसीली शहपुरा है और किसानों की मंडी है सहजपुर, जो हम लोग वहाँ धरती गजार 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लोग घूम के अपने किसान ट्रैक्टर ट्राली ले जाते हैं और तहसीली जाना होता है तो वहाँ जाते हैं। और युवाओं का रोजगार सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा ये जो युवा है, कोई दूध बेचता है, कोई और सबसे बड़ी मूर्ति बनाने वाले यहाँ के लोग हैं। तो ये भेड़ाघाट में तो जो मूर्ति बिकती है ये आपको कुछ दाम पे मिलती होगी जो कि लोग यहाँ के बना के बेचते हैं, लेकिन जो असली जो मूर्तिकार हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। असली मूर्ति हमारे यहाँ 10 गांव में बनती है जो यहाँ पे पंचायत जनपद पंचायत है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, स्कूल का मुद्दा है, कॉलेज का मुद्दा, यहाँ कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, यहाँ 4 लेन रोड है और यहाँ NH4 है, ठीक है, नेशनल हाईवे है, यहाँ पे पूरे लाइन से कॉलेज बने हुए हैं, सारे विकास के मार्ग हैं, रेलवे स्टेशन है, सब कुछ है। और हम लोग 30-40 गाँव के लोग 25 से 30 हज़ार जनता जो बरगी की है विधानसभा की और चरगुआ क्षेत्र बोला जाए पूरा पिछड़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक पुल नहीं बन पा रहा है, जबकि मांग थी और शासन से हमेशा पारित हो चुका है। लेकिन इस चीज़ को किसी न किसी कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है अपने अपने कारण। मुझे नहीं पता क्या कारण है उनके, मैं आपको सिर्फ इसका आंसर दे सकता हूँ कि ये 25 से 30 हज़ार जनता का विकास है, इसमें हाथ जोड़ कर सबसे निवेदन है कि इस विकास को करने दीजिए, वरना यहाँ का ये छोटा सा जो आज ये बालक खड़ा है, ये युवा खड़ा है, इसका आगे भविष्य नहीं है। ये नाव से घूमता रहेगा और यहाँ से जाने के लिए कोई साधन नहीं है। बेचारों को बाढ़ आ जाती है तो जाने के लिए साधन नहीं होता है। नाम बताइए। मैं चमन राय, ललपुर निवासी। मैं उद्देश्य है हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो नज़दीक में कम से कम 10 गांव लगे हैं और यहाँ से पूरा आदिवासी बाहुल क्षेत्र सीधा जुड़ा हुआ है जिसकी कनेक्टिविटी टूटी हुई है। हम लोगों को चाहे वो कोर्ट के काम हो या स्टेशन हो या फिर हम लोगों को अपने राजस्व के काम हो या फिर हमारा ब्लॉक हो शेखपुरा है, तो जाने आने में बहुत वो असुविधा होती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस क्षेत्र के लोगों को बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मेडिसिन वगैरह या मेडिकल भी यहाँ आसपास नहीं पड़ती, यहाँ क्षेत्र दूर मेन रोड से कहना चाहिए यहाँ से मेन रोड 5-6 किलोमीटर पड़ जाता है। तो ऐसी समस्याओं के रहते हुए चूँकि हम लोग अनेक वर्षों से मांग कर रहे हैं, अब हम लोगों ने थोड़ा कहना चाहिए कि अब इसको विशेष रूप से अपने अधिकार समझ के, क्योंकि यहाँ पर युवा भी हो गए, पढ़े लिखे लोग भी हो गए, समझ गए हैं कि बगैर लड़े कुछ हम लोगों को मिलने वाला नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने अब से थोड़ा लड़ाई शुरू की है। पिछले बार राजनीतिक पार्टियां, हाँ, यहाँ पे किसी राजनीतिक दल का कोई वो नहीं है, नहीं बन पा रहा। नहीं, अब इसमें क्या है, राजनीतिक सोच भी समझ सकते हैं अपन, वो चाहे किसी भी दल की हो, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी को। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, ना किसी के पक्ष की बात करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो हक है, जो हमारी ज़रूरत है, वो पूरी होना चाहिए। बीच में यहाँ पे पुल का शुरू हुआ कि यहाँ पे पक्का कंक्रीट पुल बनेगा, फिर वो बीच में हो गया झूला पुल बनेगा। क्या मतलब झूला पुल का, बताइए ना आप, झूला पुल से क्या लेना देना है? यहाँ पर आपको लोग इस बात को देखिएगा कि नर्मदा नदी के तट पर दोनों छोर में एक सा यहाँ पर पूरा माहौल है, लेकिन उस क्षेत्र में मतलब कहना चाहिए कि सरकारी संपदा पूरी सरकारी सहयोग मिलता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं मिलता? उस तरफ भी सफ़ेद पत्थर है, इस तरफ भी सफ़ेद पत्थर है, संगमरमर के पत्थर दोनों तरफ है, लेकिन हम लोगों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी क्यों होती है?
अब हम लोग जागरूक हो गए हैं और हम लोगों ने आज से अपनी लड़ाई शुरू कर दी है और हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। सबसे पहले तो हम पुल का हक लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ेंगे कि भेड़ा घाट में अगर उस पार आप 10 लाख रुपए सरकार खर्च कर दिया है तो 5 लाख हमारे इस तरफ भी खर्च करें। बोलो भाई क्या बात है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा ये मानना है कि जब उस पार आप इतना पैसा सरकार खर्च कर दी तो हमारी तरफ क्यों नहीं करती। मेरा नाम नारायण चौबे है, मैं यहाँ आगे गंगाई ग्राम का रहने वाला हूँ। पोस्टर न्यूज़ के लिए जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।